लाइफ ऑलवेज अ क्वेश्चन टू अस। इसके जो भी चल रहा है, क्यों चल रहा है, फ्यूचर में क्या होगा, ये सारे एक सवाल हम लोग के आसपास घूमते रहते हैं और हम लोग इसका जो आंसर ढूंढने के लिए एस्ट्रोलॉजी हो, न्यूमरोलॉजी हो, टैरो कार्ड हो, ऐसे बहुत तरह के प्रोसेस है। इवन आकाशिक रीडिंग, मल्टीपल मोडलिटीज़ है, मल्टीपल प्रोसेस है जिसके थ्रू जाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि हम लोग कहाँ पे है, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, आगे क्या करेंगे। मैं भी करता था until unless almost automatically and by uh, God grace I got introduced into a process called energy reading। ये एनर्जी रीडिंग की जो एंटायर प्रोसेस है ये ऑलमोस्ट सेल्फ डेवलप्ड है व्हेन आई रियलाइज दैट आई एम एबल टू सी समथिंग डिफरेंट दैन नॉर्मल विजन। मैं एक डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रीक्वेंसी को देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ एंड रीड कर पा रहा हूँ, जो इवेंचुअली एक लैंग्वेज की तरह मेरे सामने आ रहा है और मुझे ये समझा रहा है कि कोई मेरे सामने है, उसको कुछ तरह का प्रॉब्लम है कि नहीं, मेडिकल, फिर इमोशनल प्रॉब्लम या फाइनेंशियल क्राइसिस और किसी भी तरह का इश्यूज़, वो अभी उससे थ्रू जा रहा है या आगे आने वाला है। दैट डिपेंड्स, दैट वेरी ह्यूमन टू ह्यूमन एज पर देयर ओन एनर्जी फ्रीक्वेंसी। सो ये बात आता है एनर्जी फ्रीक्वेंसी में। ये बहुत लंबा सफ़र है जिससे मुझे समझ में आया कि आई एम सीइंग और आई एम गोइंग थ्रू समथिंग एल्स। एंड ये सफ़र अगर मैं बोलूँ आज के टाइम पे ऑलमोस्ट 25 ईयर्स आई एम डूइंग दिस। जिनमें शुरू में 12 ईयर्स मुझे ये लैंग्वेज डेवलप करने के लिए ही अपने आप को डेडिकेट करना पड़ा था। व्हेन आई टू सी समथिंग एल्स एंड मुझे समझना था ये क्या देख रहा हूँ, क्यों देख रहा हूँ, इसका मतलब क्या है। देन इवेंचुअली लास्ट 12-13 ईयर्स आई एम डूइंग हीलिंग प्रोफेशनली, आई एम डेवलपिंग इट डे बाई डे। एंड मुझे एक चीज़ समझ में आया है कि हम लोग कुछ भी फॉलो करें, कोई भी प्रोसेस के थ्रू जाए, वो एक्चुअली एक फ्रिक्वेंसी है जो हम लोग के थ्रू जाते हैं। सिचुएशन एक्चुअली उल्टा है, ये जो पूरा जो खेल है ये उल्टा है। हम लोग किसी के थ्रू खुद को समझने की कोशिश कर रहे हैं, किसी के मीन्स में एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहा हूँ, किसी प्रोसेस की बात कर रहा हूँ, बट यूनिवर्सली हो क्या रहा है कि एक एनर्जी फ्रिक्वेंसी है जो हम लोग के थ्रू पास ऑन हो रहा है। जब ये हम लोग के थ्रू जा रहा है तब वहाँ पे बहुत बड़ा एक्सचेंज हो रहा है कि क्यों जा रहा है, उससे हम लोग क्या ले रहे हैं, क्या छोड़ रहे हैं, क्या चेंज कर रहे हैं। एंड धीरे धीरे समझ में आता है और बहुत माइन्यूटली समझ में आता है कि हाउ दैट एक्चुअली ब्रेक्स अस, creates us, and changes the entire circumstances, environment, and our lifestyle choices, finances, relationship, everything, you name it, everything is depending on this kind of frequency जो हम लोग के थ्रू जाते हैं और हम लोग के अंदर ही चेंज करवाता है। हम लोग ही खुद करते हैं कैसे, क्यों, कब। दोज आर द रूट कॉज। जब नहीं चेंज कर पाता है वो बीमारी बन जाता है। इवन इफ आई से कि मेरे 13 साल के एक्सपीरियंस में अगर बेसिक सर्दी जुकाम होता है, काफ एंड कोल्ड, दैट ऑल्सो सम काइंड ऑफ आउटकम ऑफ अ स्टोरी और सम काइंड ऑफ ब्लॉकेज। कुछ भी चीज़ें ऐसे नहीं होता है जो हो गया, ये एक इंटरेस्टिंग एक नेटवर्क चलते रहते हैं। एंड अगर आपको काइमेटिक समझ में आता है एंड ऑल को समझ में आएगा कि ये सब चीज़ें एक पैटर्न के थ्रू चल रहा है। सो इन माई प्रोसेस इन PSC साइको स्पिरिचुअल एनर्जी, आई रीड दिस पैटर्न, आई गो थ्रू दिस पैटर्न एंड डिकोडिंग दोज पैटर्न आई कैन टेल यू कि आपके साथ क्या हो रहा है, जो प्रॉब्लम है उसका रूट कॉज क्या है, दिस इज रिलेटेड टू दिस लाइफ टाइम और पास्ट लाइफ टाइम। इसको ठीक कैसे किया जा सकता है, इसको आपके जर्नी के साथ क्या एसोसिएशन है, आपको ये क्या बोलना चाहता है। बेसिकली ये कम्युनिकेशन मेरे लिए नहीं हो रहा है, सबके लिए हो रहा है, बट हम लोग इस लैंग्वेज को नहीं पढ़ पा रहे हैं। एंड दिस इज अ डिवाइन कम्युनिकेशन जो कांस्टेंट है। दैट्स व्हाई इन माय प्रोसेस साइको स्पिरिचुअल एनर्जी आई केप्ट दैट नेम स्पिरिचुअल, बिकॉज हम लोग चाहे ना चाहे वी आर ग्रोइंग। हम लोग कभी भी कुछ मोमेंट भी सेम नहीं रहते, एवरी मोमेंट वी आर चेंजिंग, एवरी डे वी आर चेंजिंग, बट माइन्यूट लेवल पे हम लोग उसको समझ नहीं पाते हैं। बट ये हम लोग चेंज हो रहा है, ये सिर्फ हम लोग की आउटर शेप चेंज हो रहा है, वो भी जैसे चेंज हो रहा है हम लोग की इंटरनल जो एक्सपीरियंस है, जो उसकी जो फ्रिक्वेंसीज है, उसकी जो आउटकम है वो भी चेंज हो रहा है। ये जो चेंज है, ये जो पैटर्न है, इसकी ही बात मैं कर रहा हूँ, जो कॉन्स्टेंटली एक स्टोरी को क्रिएट कर रहा है, स्टोरी को दिखा भी रहा है। एंड आई कैन सी दैट स्टोरी थ्रू योर फोटो एंड विथ योर नेम। आई कैन गो थ्रू दैट, आई कैन रीड दैट, आई कैन गाइड यू दैट एग्जैक्टली ये चीज़ आपके लाइफ में हुआ है एंड इसके लिए ही आप आज जहाँ पे हो, जो कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो। इफ़ दैट इज सम काइंड ऑफ डिजीज, उसका रूट कॉज क्या है, एग्जैक्ट रूट कॉज। आई कैन गिव यू सम बेसिक एग्जाम्पल। एग्जैक्ट रूट कॉज का मतलब क्या है। जैसे कोई मेरे पास आता है जो जिसको शायद सिस्ट है एंड वो सिस्ट के कारण नहीं समझ पा रहा है, उसको पेन है, उसको ऑपरेशन करना है कि नहीं करना है, ऐसा सिचुएशन है। तो उस टाइम पे जब मैं उसका सिस्ट रीड कर रहा हूँ उसकी एनर्जीज को, तो मुझे समझ में आता है कि उसको बचपन में दैट पर्सन हैज़ गॉन थ्रू सम काइंड ऑफ ह्यूमिलिएशन एंड सम काइंड ऑफ ट्रॉमा जो वो छोड़ नहीं पाया, जिस लोगों को उसने कभी रिलीज़ नहीं कर पाया अपने अंदर से। एंड दोज थिंग क्रिएटिंग द सिस्ट इन साइड हर। जब मैंने उसको ये एक्सप्लेन किया तो उसने बोला कि हाँ उसके साथ कुछ घटा था, एज एंड ऑल ये भी पता चलता है बहुत से टाइम पे कि कब हुआ, कैसे हुआ।
एंड इवेंचुअली आई टॉट हर कि इस तरीके से यू कैन रिलीज दैट। जब वो रिलीजिंग की प्रोसेस स्टार्ट हुई, उसके सिस्ट एक्चुअली में रिड्यूस होना शुरू हुआ। फर्स्ट तो वो ग्रो होना बंद हुआ, फिर रिड्यूस होना शुरू हुआ, पेन रिलीज होना शुरू हुई, ऐसा करके उसके अंदर चेंज आना शुरू हुआ। तो ये होती है कि इन जनरली हम लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि हम लोगों का जो भी जर्नी है वो अभी जिस मोड़ पे है वो कौन से और रास्ते से होते हुए आया है। वो रास्ते को समझना, उस रास्ते को फिर से जाना, उस रास्ते में जो भी गलतियाँ या फॉल्ट रह चुका है उसको क्लियर करना, वो ज़रूरत है आगे बढ़ने के लिए, आगे के रास्ते को रीडिज़ाइन करने के लिए। तो दैट इज़ व्हाट आई डू इन माई सेशन, थ्रू माई सेशन, and I just need your photo and name, and then the whole process starts. I can say access, I can see your frequency, I can understand from where you are coming. So this is all about PSC, psycho spiritual energy, because psychological एक story, psycho यहाँ पे is not about psychological, psycho from the psychological aspect of life, जो story आप build कर रहे हो क्यों किया हुआ है, उसके साथ आपकी जो spiritual journey है, जो growth है, ये एक नॉन स्टॉप ग्रोथ जो है उसका क्या लिंक है और वो किस तरह की एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, जिस एनर्जी को हम लोग कैरी कर रहे हैं राइट नाउ। इसको अगर हम लोग समझ पाए तो इस लाइक अ डिकोडिंग ऑफ योर लाइफ। और ये डिकोडिंग जब होता है तो आपको समझ में आता है कि हाउ यू शुड मूव अहेड, हाउ you can redesign yourself. Welcome you in my program. I'm Sunanda Vasu. I'm founder and creator of PSC, but it's not my own take, it's about everyone. We all are into this energy force. It's just to know, just to learn how to decode it, which I can help you to do, learn, and grow. Thank you for watching.